रविंद्र पाटीदार जी। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक वैज्ञानिक पद पर पदस्थ हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि दान किसे कहते हैं, दान लेने और देने योग्य कौन है, ये किस रूप में तन मन देखो, धन सही माने में दान है आवश्यकता की पूर्ति करना। जैसे कोई भूखा आदमी है, उसे भोजन की जरूरत है, अब उसे अन्न दान करो, उसे पवा दो। कोई बीमार आदमी है, उसे औषधि की जरूरत है। कोई सर्दी से कांप रहा है, उसे वस्त्र की जरूरत है। जहां अत्यंत आवश्यकता है और वो असमर्थ है, वहां हम सहयोग, जैसे भूखी गौएं हैं, उनकी व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था कर दो। दान का सही तात्पर्य है अत्यंत आवश्यकता की पूर्ति। और दान का पात्र अर्थ का केवल विचार करने की जरूरत है। भूखे को अन्न देने में विचार करने की जरूरत नहीं। कुत्ता भी भूखा हो तो उसको भोजन करा दो, साधु भूखा हो उसको भोजन करा दो, उसमें पात्रता की जरूरत नहीं है। पात्रता रुपया देने में है। हम रुपया देते हैं, शराब पिएगा, ये व्यभिचार करेगा कि गंदा आचरण करेगा। रुपया में थोड़ा होश में दान करने की जरूरत है। अन्न, वस्त्र, औषधि, जल, इनको तो जहाँ यथा योग्य अवसर मिले पवा दो, उसमें दे। क्योंकि वो, लेकिन रुपया में वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में रुपया खर्चा होगा तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें फिर पात्र देखते हैं कि हमारे रुपये का यहाँ सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर लग रहा है सांगोपांग सदुपयोग होगा तो फिर कर देना चाहिए। जैसे कानपुर की एक बूढ़ी माई धनाढ्य थी, तो नारदानंद सरस्वती जी के पास नैमिषारण्य में गई और 1 रुपया निकाला और सामने रखा और कहा, प्रभु मैं गरीब आदमी हूँ, सोचती हूँ कि 1 रुपया संत सेवा में लग जाए तो क्या संत सेवा में लग सकता है? उनका हाँ माई। भंडारी को बुलाया, कहा 1 रुपया का नमक लाओ, पूरी दाल में डाल दो, सब संतों के सामने दाल परोसी जाएगी, और माई आज तुम भी प्रसाद पालो। फिर उसने करोड़ों की संपत्ति स्वामी जी के नाम कर दी कि जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है वो करोड़ों का सदुपयोग कर सकता है। तो रुपया थोड़ा देख समझ के ध्यान देने की बात है। अन्य वस्तुएं अवसर पर, आवश्यकता पर हमें दे देनी चाहिए, उसमें विचार करने की जरूरत नहीं। जब अर्थ देने की बात है, जैसे कोई मांग रहा है आपसे, संत वेशधारी, एक तो संत मांगेगा नहीं। जो भगवान का निज जन है वो कभी ऐसे नहीं करेगा, ये हम तुम्हें पक्की बात बता देते हैं। जो कहावे मुआर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। भगवान का दास कहलाकर मरण धर्मा शरीरधारियों के सामने हाथ पसारे तो भगवान का दास है क्या? अरे भगवान की दासी हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मीपति के हम दास हैं। कि हमें जो आवश्यकता होगी वो प्रभु देंगे, तुमसे क्या मांगने की जरूरत है। तो भगवान का भक्त या कोई संत या सन्यासी, मुझे तो नहीं लगता जो असलियत में सतमार्ग में चलता है, उसका लक्ष्य तो भगवान है, तत्व ज्ञान है। वो रुपया के लिए, ना औषधि के लिए, ना यात्रा के लिए पैसा मांगेगा नहीं। हाँ, कुछ संतों का ऐसा है कि अगर प्रारब्ध वशात आ जाता है तो उसका सदुपयोग कर देते हैं। कुछ संत झंझट में भी नहीं पड़ते। लेकिन अगर कोई वेशधारी आपसे रुपया मांग रहा है कि हमें तीर्थ यात्रा के लिए या यज्ञ कराने के लिए या इसके, तो आप स्वतंत्र हैं ना कहने में। बिल्कुल डरिएगा नहीं कि हमारा कुछ अहित हो सकता है, कुछ नहीं अहित हो सकता, हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं देंगे। बिल्कुल साफ रहना चाहिए इसमें। महाराज पानी पीना हो पानी पी लो, भोजन करना हो भोजन पा लो, इसके आगे हमारी श्रद्धा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा दिखाई दे रही कि वास्तविक यज्ञ होने जा रही, आपको पता है उनका परिचय, तो जो बने तन मन धन सहयोग कर देना चाहिए। मतलब उसमें जानबूझ करके ही दिया जा सकता है, अनजाने में धन नहीं दिया जा सकता कि हमारे धन का दुरुपयोग होगा तो फिर उसमें सदगति बिगड़ जाएगी। ऐसों के पास भजन बल नहीं होता, ऐसों के पास भजन बल नहीं होता जो पैसा मांगते घूमते हैं, और जिनके पास भजन बल होता है वो किसी को शाप देते भी नहीं है, और अगर शाप दे दिए तो भगवान से मिला देते हैं। मुनिनकर क्रोधो मुक्ति दातार, नारद जी ने यमलार्जुन को शाप दिया, भगवान से मिला दिया। अगर भजनानंदी महात्मा तुम्हें दंड दे दे तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। भजनानंदी महात्मा कभी पैसा नहीं मांगेगा। पैसा मांगने वाला कभी भगवान का भरोसा नहीं रखता।
ऐसों के पास वो होता नहीं है जो साप देते हैं, जो सांप की धमकी देते हैं उनके पास कुछ होता नहीं, और जिनके पास होता है वो सांप देते नहीं हैं, क्योंकि सब में वो भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को सांप देंगे क्या। और अगर कभी दंड विधान के अनुसार कर भी दिया तो भगवत प्राप्ति करा देते हैं। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार, मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। मुझे इसमें तन के दान को वरीयता दी गई है। तन मन धन, तो तन पहले आता है, तो क्या तन को वरीयता दी? नहीं, आवश्यकता। हाँ, अब जैसे कोई गिरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, अब वहां तुम रुपया फेंक के चले जाओ तो वो किसी काम का नहीं, जरूरत है उस समय तुम्हारे तन की। अब कोई आदमी बहुत डिस्टर्ब है, अब उस समय शरीर से पास बैठे रहने की जरूरत नहीं, मानसिकता लगाओ, मन लगाओ कि इसकी ये डिस्टर्ब स्थिति को हम कैसे संभाल सकते हैं, हंसा के, बुला के, खिला के, औषधि से कैसे कैसे। और अब वो जरूरत है औषधि की, तो शरीर और मन से काम नहीं चलेगा, अब धन से काम चलेगा। अब औषधि ला के उसको दो। आवश्यकता क्या है? मेरे तन की समय आवश्यकता है, या मन की आवश्यकता है, या धन की आवश्यकता है? तीनों को देखा जाएगा। तीनों अपनी जगह समान है, अपनी जगह आवश्यकता के अनुसार तीनों बराबर है, तन मन धन।